नमस्कार साथियों, मैं पीयूष जाखड़ उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। तकिया कलाम तो सदैव यही रहता है जो कभी चेंज होने वाला नहीं है। इसी तरीके से अभिवादन करेंगे, चाहे आज हो, कल हो, परसों हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। एक तो बीएसटीसी द्वितीय वर्ष के एग्जाम कैलेंडर आ चुका है। अब आप लोगों को सामंजस्य बैठाना पड़ेगा आपकी बीएसटीसी द्वितीय वर्ष की परीक्षा और अध्यापक पात्रता परीक्षा दोनों के मध्य में। दोनों को ध्यानपूर्वक नोटिस करोगे तो लगभग सिलेबस आप लोगों को उन्हीं किताबों में मिल जाता है। आप अपनी पात्रता एग्जाम की तैयारी करते रहें। लगभग 95% रिजल्ट रह जाता है। बीएसटीसी जो द्वितीय वर्ष होता है इसमें फेल होने के चांसेस लगभग न के बराबर होते हैं। यदि आपको हल्का फुल्का नॉलेज है तो भी उसमें आप लोगों का काम निकल जाएगा। इसमें ज़्यादा आप लोगों को समस्या आने वाली नहीं है। तो सुचारू रूप से अपनी तैयारी चालू रखें। एक साथ ही मैं आप लोगों से एक बात साझा करना चाहता था कि यदि भविष्य में या फिर आने वाले समय पे मैं आप लोगों को बोलना चाहूँ कि मैं एक शिक्षक के रूप में आप लोगों के सामने उपस्थित होना चाहता हूँ, तो वो बात कहाँ तक उचित है, इस बात के लिए मैंने आप लोगों के सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक इंसान स्वयं में परिपूर्ण नहीं हो जाता है या फिर उस पद पर आसीन नहीं हो जाता है, तब तक उस पद की मर्यादा का मान रखना चाहिए। कहने को तो आज यूट्यूब पे हजारों टीचर बने बैठे हैं, जो कोई साइकोलॉजी पढ़ा रहा है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। आप किसी एक सब्जेक्ट में पूर्णतः परिपूर्ण हो सकते हो, मैं इस चीज़ का कतई विरोध नहीं करूँगा। लेकिन एक शिक्षक हिंदी भी पढ़ा रहा है, जीके भी पढ़ा रहा है और आए दिन वो साइकोलॉजी भी पढ़ा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के प्रकांड पंडित राजस्थान की धरती के ऊपर पैदा होते हैं। बस वो इस प्रकार का कार्यक्रम उपस्थित होता है कि आपके सामने डिजिटल बोर्ड होता है, तो स्क्रीन पे सारा लिखा हुआ होता है, तो आप उसको देख देख के वहाँ से काट छाट के आप पढ़ा सकते हो। दूसरी चीज़, आए दिन जो यूट्यूब पे नए नए टीचर पैदा होते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। मैं कई बार कटाक्ष करने का प्रयास करता हूँ काफ़ी लोगों के ऊपर, और मैं किसके ऊपर कर रहा हूँ वो भी आप भली बात ही समझ जाते हो। तो देखो, अनुभव अलग चीज़ है और उस पद को पाना अलग चीज़ है। अध्यापक जो मुख्य परीक्षा होती है उसके अंदर बहुत से सब्जेक्ट एक साथ आते हैं। आप जीके कवर कर लोगे तो कंप्यूटर में छूट जाओगे, कंप्यूटर कवर कर लोगे तो साइकोलॉजी में छूट जाओगे, साइकोलॉजी कवर कर लोगे तो राजस्थानी भाषा में छूट जाओगे, और ये सब कवर कर लोगे तो टीचिंग मेथड में छूट जाओगे। अध्यापक पात्रता परीक्षा और अध्यापक मुख्य परीक्षा कोई छोटी मोटी एग्जाम नहीं होती है। बस पदों की संख्या ज़्यादा होने के कारण हजारों की संख्या में युवक युवतियाँ इसके अंदर भर्ती होते हैं, इसलिए वो संख्या हमें ज़्यादा बड़ी लग जाती है, तो हमें आसान लग जाती है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, और हमारी भी कुछ गलतियां रही होंगी या फिर मेहनत में कोई कमी रही होगी या किस्मत ने धोखा दिया होगा जो आज उस पद पर नहीं है। आने वाले समय पर कोशिश करेंगे कि उस मेहनत को परिपूर्ण करके, परिशुद्ध करके अपने सारे कार्यों को उसके ऊपर आसीन हो। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता था कि देखो, ये चीज़ तो मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से बता चुका हूँ कि इस चैनल पर तो इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं होगा। मोनेटाइजेशन बटन मैंने इसीलिए ऑफ किया था, कारण यही था कि युवाओं की होप बनी रहे। क्योंकि एक शिक्षक के रूप में आप प्रदर्शित होते हो तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग के अंदर आप लोगों की चाह होनी चाहिए कि आप सही दिशा प्रदान कर सको और सही गति के माध्यम से बच्चों को वो चीज़ सिखा सको। ऐसी काबिलियत मुझे नहीं लगता कि अभी भी मेरे अंदर आई है। काफ़ी लोग लगा लेते हैं अपने यूट्यूब चैनलों के आगे कि इंग्लिश विद ये सर, जीके विद ये सर। देखो, इन सब चीज़ों से सर नहीं बढ़ा जाता है। सर लगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाके सर लगता है। ऐसे ही सर नहीं लगता है। इसलिए सभी से मैंने आज तक बताया कि मुझे भाई बोला करो, सर बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही सुझाव मांगूंगा कि क्या मुझे इस फील्ड में उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए। तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद।